Good evening, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. सुबह 7 बजे देते हैं हम हिंदी ग्रामर प्लस पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट। शाम को देते हैं 7 बजे EBS, मैथ पेडागोजी और साइकोलॉजी। फ़ायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे जिनसे पेपर में क्वेश्चन 100% बनेगा। बाकी आप 10 से 15 दिन हमारे साथ ये तैयारी करके देखिए, अपने आप में कितना सुधार देख लोगे, खुद जज करना। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, या बालक वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या उपयुक्त सभी। तो बाल विकास में हम इन सभी का अध्ययन करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। और बाल विकास में कब से? जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक के होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? बाल विकास। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि हम आजकल व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक। एक किताब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ी होगी अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो। ठीक है। तो ये किसकी है? ये है आपकी डार्विन की। किसकी है? डार्विन की। ठीक है, याद रखना। अब एक चीज़ बता दूं, मैकडूगल ने दिया था आपका मूल प्रवृत्ति। एक फैक्ट को 100 बार बता दूंगा, अपने आप याद हो जाएगा। कितनी मूल प्रवृत्ति बताई थी? 14। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई थी। ठीक है। तो एस से सर्वाइवल। ठीक है। और एस इसी तरीके का दिख रहा है ना, डार्विन में क्या आता है? इस तरीके का ऐसी तो बन रहा है, ऊपर ये बना दो। तो इस तरीके से थोड़ा याद करना, सर्वाइवल, डार्विन। ठीक है। इन्होंने बताया था कि वही जीवित रह सकता है जो संघर्ष कर सके अपनी ज़रूरतों के लिए, इस तरीके से बताया था इन्होंने। ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास। देखो, वृद्धि क्या होती है? कुछ समय के बाद रुक जाती है। ठीक है। अगर वृद्धि नहीं रुकती तो हर कोई आज क्या होता, सब ऊंचा बढ़ता जाता है कि नहीं? रुक जाती है। 18 साल के बाद समथिंग रुक जाती है, और लड़कियों में 16 साल पर ही पूरी हो जाती है। इसीलिए लड़कियां जल्दी विकसित होती हैं। ठीक है। विकास क्या होता है? ये जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत। अगर विकास खत्म हो गया मतलब कि ये समझना कि डेड। ठीक है। तो इन दोनों का अध्ययन किस में किया जाता है? शारीरिक विकास और वृद्धि का, इन दोनों का किया जाता है अभिवृद्धि में। ठीक है। आनुवंशिकता क्या होता है? ये बहुत पूछा जाता है कि आनुवंशिकता के वाहक को क्या कहते हैं? जीन। ठीक है। और हमारे शरीर में कितने जोड़ी जीन्स होते हैं? 23 जोड़ी। जीन नहीं, गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं? ये बहुत पूछा जाता है। गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं? तो 23 जोड़ी। या ये पूछ लेगा 46 गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी में कितने होते हैं गुणसूत्र? 2। ठीक है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये मुख्य नियम दिए थे, मुख्य नियम। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि सबसे ज़्यादा अधिकतम विकास कब होगा? कब सबसे ज़्यादा आप सीखते हो? सबसे ज़्यादा हम सीखते हैं, और जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। जो शरीर का सबसे तेज विकास, अगर कहते सबसे तेज विकास कब होता है? शैशवावस्था में होता है, बहुत ही स्पीड से होता है। ठीक है। और विकास क्या है? ऐसा नहीं कि अब छोड़ो, वो चीज़ मैं आगे बता दूंगा, यहाँ पे अभी समझ नहीं पाओगे ढंग से। इस अवस्था में क्या होता है? किशोरावस्था में कल्पनाशीलता, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। अगर इसकी PDF चाहिए ना, तो टीचिंग वॉरियर का टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना, या आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ। तो ये तो इतनी ज़्यादा पूछी गई है परिभाषा, हद से ज़्यादा। मोस्ट की पावर इनफाइनाइट, अगर ये परिभाषा नहीं तो साइकोलॉजी नहीं। ये इस तरीके से है। व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो। एक व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी क्या होते हैं? जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा एक बच्चा दे दो मुझे, नवजात, जिसका अभी जन्म हुआ हो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना दूंगा। इनका मतलब था कि वातावरण ही सब कुछ है, तो हम जैसा वातावरण देंगे वैसा ही हम उसे बना देंगे। मगर हमारा हम जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वातावरण और आनुवंशिकता के गुणनफल होते हैं। ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये वाटसन ने कहा था। ठीक है। तो ऐसे याद रखो, नवजात शिशु क्या होता है? सन, शासे शिशु, शासे सन, और वाटसन। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। वैसे ये इतनी ज़्यादा फेमस है ना कि आप बार बार पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल से मैंने याद रखा है हल्ला, और सबसे ज़्यादा हल्ला कौन करते हैं? किशोरावस्था में।
कि ये नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा है, मुझे ये करना चाहिए, मेरे को ऐसे दोस्त पसंद है, ये सब होता है ना। और देखो टकराव बहुत होता है किशोरावस्था में, टकराव, क्योंकि घर वाले कुछ कहते हैं, बच्चे कुछ कहते हैं। तो किशोरावस्था का विकास की व्याख्या करता है हॉल का सिद्धांत, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूँ, ये नीचे लिखी हुई है, यहाँ समझ लो। 1904 में प्रकाशित की थी एक पुस्तक है एडोलसेंस, किसने? स्टेनले हॉल। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसे कॉपी में नहीं लिखा ना, तो गारंटी कह रहा हूँ जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन आएगी, ये पक्का आएगी। आपकी शिफ्ट में नहीं आएगी और किसी की में आएगी, मगर आएगी पक्का, ठीक है। अब ये और बता दूं 1904 में और क्या हुआ था। 1904 में ही स्पीयरमैन थे, एक स्पीयरमैन, उन्होंने जी कारक और एस कारक दिया था दो। 1904 में जी कारक का बताया था, ठीक है। पावलव का नाम आपने सुना होगा, पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे, पता होगा आपको। तो जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे तो इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था, किसको? पावलव को, ठीक है। और शरीर शास्त्री भी कहा जाता है पावलव को, ये याद रखना कि 1904 में नोबेल मिला, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं ना उन्हीं को मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, बस अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा मैं। तो सारा इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? देखो हमारा शारीरिक विकास में क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का गुणनफल होता है। जब ये दो आ गए तो खेल और व्यायाम भी आएंगे, क्योंकि उपयुक्त सभी दे रखा है इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। हमारा विकास क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ये गुणनफल याद रखना, पेपर में आपको जोड़ भी दे देगा तो जोड़ मत लगाया ना, गुणनफल होता है हमेशा, ठीक है। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखो 4 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि, ये कहाँ पाई जाती है? आपके दिमाग में पाई जाती है, ठीक है। थायराइड कहाँ पाई जाती है? आपके गले में पाई जाती है, ठीक है। और एड्रिनल भी पाई जाती है, ठीक। और इसे क्या कहते हैं आप? इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को, ये पूछा जाता है। तो लार ग्रंथि है ना, ये अंतःस्रावी नहीं है, बहिर्स्रावी। क्या है? बहिर्स्रावी। तो आंसर हो जाएगा सी। अब एक चीज़ और बता दूं कि चौथी बताया था ना 4 है अंतःस्रावी, तो चौथी कौन सी है? चौथी है आपकी पैराथायरॉयड, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। जब ये ढंग से काम नहीं करती हैं तब हमारे शरीर में क्या बन जाती है? पथरी। पथरी किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है, उसे भी याद रखेंगे। सब क्वेश्चन पूछे गए ये। अब आप लोगों के साथ पता है क्या दिक्कत है? वर्ग 3 वालों के साथ आप लोगों का पेपर हो रहा है 2012 के बाद, तो आप लोगों ने 2012 वाला पेपर दिया होगा, वो बहुत ईजी था, मगर अब पेपर ना थोड़ा टफ आएगा, क्योंकि वर्ग 2 का जो पेपर हुआ है 1 साल पहले, उसे आप एक बार चेक करना कितना टफ है। एक बार देख लिया ना तो आप लोग कहोगे कि वाकई आपकी तैयारी अभी अच्छी लेवल की नहीं। तो कंटिन्यू तैयारी करते रहो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति कब होती है? मैंने कहा था ना टकराव होता है। कब होता है टकराव? और सबसे ज़्यादा गुस्सा वगैरह आता है, तो ये सब क्या होता है? पूर्व किशोरावस्था में होता है, ठीक है, याद रखना। पूर्व किशोरावस्था कब मानी जाएगी ये भी बताओ? 12 से 14 वर्ष। कब? 12 से 14 वर्ष। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष तक क्या है आपकी? शैशवावस्था। अगर बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बांट देता है तो क्या हो जाती है शैशवावस्था? फिर जन्म से 2 वर्ष तक मानते हैं फिर, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखेंगे। और याद नहीं हो रहा है ना तो बार बार वीडियो देखेंगे, याद कराने की जिम्मेदारी फिर मेरे ऊपर छोड़ देंगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। देखो जो नए नए काम कर रहा हूँ ना उसे करो लॉक, ज़्यादा नए नए काम नहीं करने, ठीक है। तो इसे क्या कर लो? लॉक कर लो, तो क्या हो जाएगा? हर लॉक, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का नियम क्या है? अनियमित विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम ये है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? द्रुतगामी विकास का। ऐसा तो है नहीं कि आज बच्चा 1 साल का है उसकी दाढ़ी नहीं आती और 2 साल का हुआ दाढ़ी आ गई, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से विकास हो जाएगा, धीमे धीमे होता है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है कि देखो नीचे लिख रहा है, इसे समझा दूँ, यहीं से समझा दूँ आपको। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति क्या होती है? धीमी और अनियमित, धीमी और अनियमित, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो हाँ ये बहुत पूछा जाता है। एक होता है सेफलोकोडल, सेफलोकोडल, ठीक है। और एक होता है कौन सा? सिरोथमुखी होता है, सिर, सिर लिख रहा होगा उसमें पहले तो वो विकास होता है सिर से पैर की ओर। एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, क्या होता है? प्रोक्सिमोडिस्टल, तो ये होता है केंद्र से बाहर की ओर। क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, एक होता है सेफलिकोडल, ठीक है। 2 तरीके का विकास होता है हमारा।
किशोरावस्था तनाव और तूफान और संघर्ष का काल है, किसने कहा? सबसे ज़्यादा तूफान कहाँ आता है? सबसे ज़्यादा तूफान आता है ना तो हल्ला हो जाता है, क्या हो जाता है? हल्ला, तो हॉल, ठीक है। स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल की किताब कौन सी थी? एडोलसेंस, एडोलसेंस कब आई थी? 1904, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं लिंग, सामाजिक व्यवसाय, आदर्श संबंधी, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये कहीं मैंने रिपीटेड नहीं देखा, केवल एक ही बार आया है, ऐसे क्वेश्चनों को उतना परिभाषाओं पे ध्यान मत दो, जितनी रिपीटेड है ना वो आ जाएंगी आपके में, ठीक है। विकास शब्द में क्या निहित है? संरचनाएं और प्रक्रिया दोनों निहित हैं, ठीक है। और विकास क्या होता है? गुणनफल होता है हमारा आनुवंशिक और वातावरण का। देखो एक चीज़ याद रखना, हमें आनुवंशिकता ऐसे समझाऊँ, एक पेड़ है, पेड़ का अगर एक अच्छा बीज है और उसे मैं रेगिस्तान में लगा दूं तो वो अच्छा विकास नहीं हो पाएगा, और अगर बीज में बिल्कुल दम नहीं है और उसे मैं एक बहुत ही वर्षा वन में लगा दूं तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे विकास का गुणनफल है इनका। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना मैथ का पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ठीक है। प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो को, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। देखो आप लोग शेयर करते हो ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है उससे, तो प्लीज़ ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना काम करेंगे, जैसे मैं आप लोगों के लिए टाइम पे वीडियो लाता हूँ आप लोग भी शेयर करेंगे। आकृतियों के निम्न पहलुओं में से किसका संबंध प्राथमिक स्तर से नहीं? देखो पैटर्न हम बनवाते हैं, सममित आकृतियाँ देते हैं, चौपट देते हैं, कोण का संबंध 6th क्लास से आता है। कहाँ से आता है? 6th। और ये बात क्या कर रहा है? प्राइमरी, प्राइमरी होता है 1st से लेके 5th तक, तो 1st से लेके 5th तक कोण नहीं आता, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है किसका समुच्चय में प्रवीण होंगे? याद रखना कि ये किसके अकॉर्डिंग कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा के कक्षा के लिए कह रहा है, वो 8 से 9 वर्ष। तो देखो उनमें क्या होगी? पंक्तिबद्धता होगी, वर्गीकरण करेंगे, प्रतिबद्धता होगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसे थोड़ा याद रखेंगे कि लोग ये सोच सकते हैं कि सर इन तीनों में है पंक्तिबद्धता, इन तीनों में अनुपातिक विवेचन, तो इन दोनों में से आंसर होगा, मगर आंसर क्या है? प्रतिबद्धता, ठीक है, याद रखना। नहीं तो दोबारा एक आध बार और रिपीट करा दूंगा, अपने आप याद हो जाएगा। गणित के भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से कौन? देखो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, गणित में डर लगता है कि सर हमसे गणित नहीं होता। आप लोग आज कमेंट में बताओगे कि गणित के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जिन्हें गणित बिल्कुल ना आता हो ना, अगर आप लोग चाहो तो मैं करवा सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन जो कि आप 1 सेकंड में आंसर देने लग जाओगे। अगर बिल्कुल नहीं आता है आपको गणित फिर भी, तो आप लोग आज बताना कि डेली 1-2 क्वेश्चन डाल दिया करूँगा, तो कुछ नहीं तो 1-2 क्वेश्चन भी डेली सीखोगे ना, तो महीने में 60 से 70 क्वेश्चन होंगे, और अगर उनमें से फंस गया ना तो बड़ा अच्छा फील होगा आपको। तो इसमें से गणित में भयभीत होने का कारण कौन सा नहीं माना जाता? तो लैंगिक भेद से कोई मतलब नहीं, लड़का है या लड़की है इस कारण से उसे डर लगता है गणित में, ये कोई मतलब नहीं। कक्षा कक्ष के अनुभव हो सकते हैं, हो सकता है कि टीचर अच्छा ना पढ़ाना जानता हो, प्रतीकात्मक संकेत हो सकते हैं, गणित में प्रतीक ऐसे होते हैं ना, याद नहीं हो पाते, तो उसमें वजह से असफल हो जाते हैं कभी। गणित की संरचना हो सकती है, मगर लैंगिक भेद कभी नहीं हो सकता कारण। देखो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना सिखानी, किसकी सिखानी? आधे की संकल्पना, ठीक है। पहले तो ये चीज़ बताऊं, कभी भी कोई संकल्पना सिखानी हो तो क्या करते हैं, मूर्त पदार्थों को आधे वर्गीकृत करते हैं। जैसे एक पिज़्ज़ा दे दो, क्या दे दो? बच्चों के सामने ले आओ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खाया होगा आप लोगों ने, बताना आज कमेंट में किस किस ने खाया है, और सबसे टेस्टी पिज़्ज़ा कहाँ का लगता है? तो 4 स्लाइस होती हैं उसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो एक आधी 2 स्लाइस और किसी को दे दो, 2 किसी को दे दो, तो इस तरीके से मूर्त पदार्थ सामने दिख रहा है, समझ में आएगा उसके, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, जो चिन्ह वगैरह होता है ना, इसका प्रयोग हम सबसे आखिरी में करते हैं, ठीक है। अब चित्र दिखाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे? मूर्त पिज़्ज़ा दिखा दिया, उसके बाद चित्र दिखाएंगे, ठीक है। चित्र दिखा के मतलब चार्ट वगैरह पे बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कहानी या शब्दों में करेंगे, फिर आधे की चिन्ह को लिख के बताएंगे। अब देखो इसमें देख लेते हैं आंसर क्या है। ए है 3, 1, यही बताया मैंने आपको, 4 और 2 सही बताया हमने, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। हमेशा याद रखना कि चिन्ह को हम सबसे एंड में यूज करते हैं गणित के अंदर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद कर दी। गणित की जो पहेलियाँ होती हैं वो किस में मदद करती? कक्षा के प्रतिभा संपन्न। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
कृति संरचना, कृति संचारण उल्लेख करता है। ये क्या उल्लेख करता है? कृति विचार की समाहित और संगठित करने की क्षमता, ये हो सकता है। चेक कर लेते एक बार। हाँ सही है। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक भिन्न दशमलव संख्याओं को चार आधारभूत संक्रिया कौन सी होती है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये होती हैं चार। तो वो किस सामर्थ्य है? तो वो क्या है? संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संक्रियात्मक। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो उसका मतलब है उसमें अवधारणाओं को परिचय संदर्भ के द्वारा बताया जाए। संदर्भ में अगर कोई चीज़ बता रहे हैं, हमेशा संदर्भ के साथ कोई चीज़ बता रहे हैं, 99% लगाया ना, सही होगी। देखो इसमें केवल आ रहा है, इसे काट दो। आकर्षण रंगीन हो, केवल आकर्षण हो, इसका मतलब तो है मोटी पतली हो, इसका मतलब तो है ना मोटी हो, काम का कुछ ना हो उसमें। ये कोई बात हुई? वैदिक गणित देखा है आपने? वैदिक गणित की कभी प्रतियोगिता दी है? वैदिक गणित क्या होता है? मन ही मन में आंसर देना होता है। तो मन ही मन में कोई चीज़ करते हैं ना, तो क्या होता है? उससे गति और कौशल बढ़ जाते हैं, गति और कौशल बढ़ जाते हैं। ठीक है, याद रखना। आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ा EBS को कल कर लेंगे। तो बाकी आज इतना ही देख लो। अपना और अपनों का ध्यान रखो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।